हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी एकदम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आपके सामने का फिर से न्यू वीडियो लेकर के, तो ये चैनल आपको मालूम है जो लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आगे जितने भी आने वाली वीडियो है वो सब बहुत स्पेशल है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत काम देने वाला है भाई। और साथ में लाइक तो कीजिएगा ही और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कीजिए और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए ताकि एक नया चीज़ धमाल चीज़ यानी आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो रेडी हो गया है। बस लॉन्च ही करना है, बस इतना ही। और उसके साथ और एक कुछ है, उसके साथ और एक कुछ आप लोग को मिलने वाला है, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, फ्री में, एक के साथ एक फ्री। तो वो हम लोग देखेंगे संडे स्पेशल या फिर मंडे स्पेशल जैसा हो। ओके, तो आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स पार्ट 2। हमने बताया था हमने पार्ट 1 किया था लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक गायब हो गए थे, इसीलिए हमने आज पार्ट 2 लिया। इसी में ऑब्जेक्टिव भी है, इसको कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइएगा, वहाँ पे हर एक चैप्टर का नाम और लिंक तो चलते हैं अब हम लोग। थैंक यू पहले क्यों यार। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग किस तरीके से अपना क्लासरूम ज्वाइन करें ताकि आपको क्या मिल सके, क्या फ़ायदा ही मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर। किसी ने कमेंट किया था कहाँ से डाउनलोड करें यार, प्ले स्टोर जाना है, सिंपल सा। वहाँ पर टीचमेट आपको ऐप दिखेगा, उस टीच ऐप में ऐप को आपको डाउनलोड करना है। सिंपल से डाउनलोड प्रोसेस है, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको नंबर मांगेगा या फिर अपना मेल, आप दोनों में से किसी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, आप स्टूडेंट या टीचर, तो आपको सिंपल सा स्टूडेंट से क्लिक करना है और अपना प्यारा सा नाम जो भी है आप यहाँ पे आप इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे एक क्लिक बटन दाब दीजिएगा। उसके बाद जो आपको उसके बाद आपको यहाँ पे क्लासरूम आईडी पूछेगा। तो क्लासरूम आईडी आप सबको मालूम ही है, ये वाला जो आपका 1089015824 है, इसको सिंपली से आपको यहाँ पे डालना है। ये जादुई नंबर है। उसके बाद हमारे आपको हमारा आपके पास जो आपका जो रिक्वेस्ट है हमें मेरे पास आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आने के बाद मैं जब एक्सेप्ट कर लूँगा आपको भी मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें दिख जाएगी, जैसे इकोनॉमिक्स जो भी चीज़ हमने पढ़ा, ये तो बहुत पहले का स्क्रीनशॉट है, बहुत सारे जो भी चीज़ पढ़े हैं इस पर सारा कुछ अपलोडेड है, आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी टेस्ट हुआ नहीं है बट आगे हो सकता है, प्लान करूँ। होमवर्क भी आगे सोचा हूँ, अभी नहीं। उसके बाद यहाँ पे चैट का सेक्शन है, वहाँ से चैट में आराम से आप बात कर सकते हैं, ग्रुप पे भी और ऐसे भी नॉर्मली, ठीक है। 74 ये गलत है, अभी लगभग 200 के आसपास होने वाले हैं, ठीक। तो अब चलते हैं आगे। तो जैसा कि मालूम है आप सबको, इकोनॉमिक्स है ये, और इकोनॉमिक्स का क्या पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3। अब स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था वेरियस टाइप, ये बस हमने पढ़ के रख दिया था। वैसे ज़्यादा कुछ स्लाइड है नहीं, जैसे आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, हाँ ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपको वहाँ पे दिखा है, ठीक है, और ज़्यादा ये नहीं है। और ये जो है ये सब देखिए, ये क्रेडिट पेपर का क्या है, ये सब यहाँ पे क्रेडिट पेपर का टाइप ही है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये क्या क्रेडिट पेपर का टाइप है, ठीक। इसमें से आपकी बुक में सिर्फ 4 का दिया हुआ है, इसलिए हमने 4 का लेके आया है, ठीक है। बुक में जितना है उतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका बुक में दिया हुआ है चेक के बारे में। तो चेक हेलो चेक माइक चेक वाला नहीं है, ये चेक है। ये क्या होता है चेक, थोड़ा सा इसका थिकनेस तो ठीक है, यहाँ से ठीक है, इसको चूज़ कर लेता ज़्यादा बेटर लगेगा, हाँ चलेगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो चेक क्या होता है, चेक क्या होता है कि मोस्ट कॉमन क्रेडिट होता है। किसके लिए मोस्ट कॉमन क्रेडिट, हाईलाइट यूज़ कर लेता हूँ। ये एक टाइप होता है रिटर्न ऑर्डर जो गिवन दिया जाता है डिपॉजिटर को कोई पर्टिकुलर बैंक में, ताकि वो पेमेंट जो अपना पेमेंट है अपना पेमेंट को क्या कर सके, जितना पेमेंट उसने लिखा है पेपर में उसको देना पड़ेगा। नॉर्मली ये क्या होता है, द फॉर्मेट ऑफ चेक इज शोन इन फिगर। ये चेक है, नॉर्मली चेक आपने देखा होगा, बैंक को देता है जितना अमाउंट भर के वो बैंक आपको देता है, ये चेक का
काम होता है नॉर्मली, ठीक है। वैसे ये आपको पूछने वाला है नहीं, व्हाट इज़ चेक वगैरह वगैरह नहीं पूछने वाला है, लेकिन बुक में था, मैंने बता दिया था, इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ, वरना इसमें कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, ये 2 नंबर है, बुक में पता नहीं मिस्टेक से गलती कर दिया होगा। 2 नंबर है कि आपका बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट किसको बोलेंगे, ये वाला दिया। बैंक ड्राफ्ट की बात कर ले तो बैंक ड्राफ्ट एक पेपर जिसमें ऑर्डर दिया था कोई पर्टिकुलर बैंक को टू द अदर ब्रांच, इट्स अदर ब्रांच और अदर बैंक। मतलब बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, आप एक बैंक से दूसरा बैंक में अपना पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जितना अमाउंट उसमें पर्सन में या लिखे हैं उस में ड्राफ्ट में आपको वो दे देगा बैंक। ये क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है, मतलब पैसा कम लगता है ट्रांसफ़र करने में एक बैंक से अनदर, या फिर आप उस पैसे को देखिए, या फिर आप दूसरे देश में भेज सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आपको दिख रहा होगा कि जब बैंक ड्राफ्ट जो होता है आपका, बैंक ड्राफ्ट 2 टाइप का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बैंक ड्राफ्ट कितने टाइप का होता है, 2, नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल इंटरनेशनल मतलब कि देखिए, एक बैंक ड्राफ्ट जो आप एक बैंक से इंडिया में ही आप इधर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लीजिए, या फिर आपको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना दूसरा देश, तो ये आपके लिए बैंक ड्राफ्ट बहुत कॉस्टली नहीं पड़ेगा, एकदम नेस कॉस्टली हो जाएगा। इससे आपका आराम से काम भी हो जाएगा। तो ये बैंक ड्राफ्ट का फ़ायदे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट 3rd है आपका ट्रैवलर चेक। ये क्या होता है, नाम से पता चला कोई ट्रैवल से रिलेटेड ही होगा, है ना। तो ट्रैवल चेक क्या होता है, एक इश्यूड बाय बैंक फॉर द कन्वेंस ऑफ द पैसेंजर। ये स्पेशली पैसेंजर्स के लिए होता है। एनी पैसेंजर कैन ऑब्टेन ट्रैवल चेक बाय डिपॉजिट ऑफ फिक्स अमाउंट इन द बैंक। अ फिक्स अमाउंट इज प्रिंटेड इन एवरी ट्रैवल चेक। इफ एनी अदर पर्सन कैन नॉट यूज़ दिस। ये कोई जो चेक है ये दूसरा पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज ये क्या है, एक स्पेसिमेन सिग्नेचर होता है, कंसर्न देयर ट्रैवल के द्वारा किया जाता है। ये ट्रैवलर चेक जो ट्रैवल करने के लिए मदद करता है, वो डायरेक्ट बैंक से आपको फिक्स अमाउंट ले लिया जाता है, ठीक। अब 4th नंबर की बात कर ले तो ये कहता है प्रोमिसरी नोट। ये क्या होता है, ये भी एक टाइप का क्या होता है, क्रेडिट पेपर होता है। अरे यार, इसी पे घुसते मैंने। अब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्रेडिट पेपर का ही बात कर रहे हैं। क्रेडिट पेपर ये क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन अ लीडर और बोरर्स के बीच में ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कोई एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं ना, उसी लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द लेटर एग्रीज द सर्टेन कंडीशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ द सम ऑफ द मनी फॉर फॉरवर्ड। ये सब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टुडे क्रेडिट एंड क्रेडिट पेपर आर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। अभी का जो सिचुएशन है, अभी जो है वो क्रेडिट और क्रेडिट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और ये जो हमने ये 4 स्लाइड पढ़ा, इसमें से ऑब्जेक्टिव जो बैंक वाला मैंने यहाँ बताया, हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं बताऊँ, मेरे टाइम में मैं इतना नहीं पढ़ा था ये सब चीज़ें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था बहुत, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं बुक समरी। इतना ही था आपके बुक में। अब बुक समरी से यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये मैं बता देता हूँ। देखिए, मनी क्या होता है, ये मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में। ये हमने पहले चैप्टर पढ़ा था। मनी क्या कहता है, द क्रेडिट गोज टू मनी फॉर प्रोग्रेस फॉर मॉडर्न इरा। यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, ज़्यादा नहीं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये कलम सही नहीं कर रहा काम यार, हाँ ठीक है। अब ये सही है, वहीं तो बने, ठीक। यहाँ से मॉडर्न ईरा के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो द क्रेडिट गोज टू मनी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ डैश, तो आपको मॉडर्न ईरा दे देगा, या फिर इसी में से मनी गायब कर देगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो यहाँ मनी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए, ठीक है। ये समरी है, समरी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ मनी इज वी इम्पैक्ट ऑफ द हिस्ट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। आपको 2 टाइप का सिस्टम पड़ा है, बार्टर सिस्टम, मॉनिटरी सिस्टम। यहाँ से 1 नंबर का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। या फिर बार्टर सिस्टम में कौन सा आता है, मॉनिटरी सिस्टम में कौन सा आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है। चिंता मत कीजिए, ऑब्जेक्टिव भी है। There were lots of difficulties in the barter system for removal of difficulties of barter system। बहुत सारे डिफिकल्टीज आपने देखा बार्टर सिस्टम में, इसलिए हमने क्या इन्वेंट किया, हमने नहीं मतलब पहले के लोगों ने मनी को इन्वेंट किया। द इन्वेंशन ऑफ मनी वो क्या प्रूव सॉल्व ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। जितने भी बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी था वो सब तो सॉल्व हो ही गया। आपको नेक्स्ट लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो देखिए, मनी का कितना फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एक मीडियम, एक मेजर और एक स्टैंडर्ड और एक स्टोरी। ये 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। उसी 4 पॉइंट को यहाँ पे बस आपको डिफाइन करके दिया गया है, ठीक है। और इस पर कुछ नया नहीं है, ठीक। और बात कर लें, देखिए, इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड कॉइन आर इशूड बाय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 रुपी और एंड नोट एंड कॉइन इशूड किसके द्वारा किया गया है, तो आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ से कर एक क्वेश्चन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव और बढ़िया वाला बनाना हो, यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। एंड रुपी ऑफ डिनोमिनेशन
2 or more are issued by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है एक लाइन करके, ठीक है, ठीक है। रुपी एंड डिनोमिनेशन 2 or more आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर 1 रुपये वाला बात हो तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन से भी क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा प्लास्टिक मनी है, ठीक है। प्लास्टिक मनी आपको क्या क्या मिलेगा, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये ज़्यादा प्लास्टिक मनी में फेमस है। और इसी में से ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये हम लोग को मेड एक्सचेंज को ईजियर बनाता है, ठीक है। तो सबने अपना बात रखा था। फिर एक यहाँ पे भी पोयम है कि मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन और स्वीटर देन हनी, ये भी एक पोयम है, ठीक है। ये भी आपको इकोनॉमिक्स, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपना ये दिया था। और एक दिया था ना मनी मनी वाला, अच्छा नहीं, वो तो मीडियम स्टोर वाला था, यही वाला एक पोयम टाइप का, ठीक है। चलिए, उसके बाद हो सकता है इसको फिल इन द ब्लैंक्स में, हो सकता है अगर बहुत अच्छा हाईली क्वेश्चन बनाना हो तो ये पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन को हम लोग सेविंग बोलते हैं। 1 नंबर वाला सेविंग किसको बोल सकते हैं, 2 मार्क में अगर पूछ ले तो ये लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा तेल मसाला आप लोग लगा लीजिएगा। समझने की बात है कि जो डिफरेंस होता है इनकम और कंजप्शन को, उसी को हम लोग सेविंग बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट इज एक्सचेंज एक्टिविटी विच कंप्लीट विद द रिप्लेसमेंट विद इन अ स्टेबल पीरियड ऑफ टाइम। क्रेडिट का ये डेफिनेशन है, सीधी बात है, ठीक है। क्रेडिट पेपर डिनोट करता है ऑल दो रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट मनी, ठीक है। क्रेडिट पेपर का अलग अलग टाइप पढ़े, अभी हम लोग पढ़े जिसमें आप लोग को 4 बुक में डिफाइन किया गया, बाद बाकी को नहीं किया गया, ठीक है। चलिए, क्रेडिट पेपर का फंक्शन होता है एज मनी, बट ये क्या होता है ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस द मनी इज लीगल ट्रेडेड होता है, लेकिन क्रेडिट पेपर वो नॉट एक्सेप्टेड लीगली, ठीक है। ये क्रेडिट पेपर और अपना मनी के बीच में थोड़ा सा झगड़ा है। और क्या है, और इस बुक में, इस चैप्टर में बात कर लें तो ऑब्जेक्टिव नहीं है मतलब कि नहीं करने वाला, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव बहुत करने वाले। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसी से आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा, बना के ऑब्जेक्टिव दे देगा। कैसे करके देगा, 1 मिनट थोड़ा सा सब्र कीजिए। इस चैप्टर में आपको मालूम है ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, लेकिन यार इस फिल इन द ब्लैंक्स को ऑब्जेक्टिव में चेंज किया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। मैं भी सोच रहा था इस चैप्टर में तो ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, लेकिन बनाता कहाँ से। जब मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को सही से पढ़ा, मैंने देखो यही तो है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को लोग ऑब्जेक्टिव में चेंज कर देता है और हम लोग को लगता है कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है, कहाँ कौन बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं। एक बात क्लियर है भाई कि SST की बात कर लो तुम पूरा का पूरा, ये SCERT पे ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने NCERT पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि SCERT में जो चीज़ है वो NCERT में है, लेकिन SCERT में और भी जो चीज़ें हैं वो NCERT में नहीं है, क्योंकि बिहार के बारे में पढ़ना होता है ना, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। खास करके आप बात कर लेंगे अगर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो बिहार बोर्ड वाला पढ़ लीजिएगा ना, बहुत ईजी है। मैंने तो NCERT नहीं पढ़ा, मैं सीधी बात करूँ, मैं SCERT पे ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। तो SST पे अच्छा नंबर आ गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको, पहला क्वेश्चन बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि द क्रेडिट गोज टू डैश फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न एरा। हमने इससे पहले आपको बताया था, कहाँ पे, जस्ट थोड़ा सा पहले बताया था समरी में, तो कि जो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मनी, ठीक है, मनी। और वैसे आपको PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना लेगा, द क्रेडिट गोज टू डैश फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मनी। ऑप्शन आपको बहुत सारा दे देगा, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, मॉडर्न एरा। मनी इज डैश फॉर इकोनॉमी। मनी क्या होता है, एक क्या होता है, स्ट्रेंथ लाइफ होता है। क्या होता है, स्ट्रेंथ लाइफ। ये स्ट्रेंथ लाइफ यहीं पर लिख दूँ क्या, हाँ लिख देता हूँ यार, स्ट्रेंथ ये ऑफ लाइफ, स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ, या फिर बैकबोन, लेकिन आपके बुक में जो दिया हुआ वो स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ दिया हुआ आंसर में, इसलिए भी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ लेंगे, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मनी इज डैश इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो क्या लिखा है, ठीक है, तो यह हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज नॉन एज। जो सामान का एक्सचेंज करते हैं, ये आप खुद से बता सकते हैं, सामान का एक्सचेंज करना ये कैसा सिस्टम है। हमने 2 सिस्टम पढ़ा, सिंपल है, बार्टर सिस्टम और एक क्या, कौन सा सिस्टम पढ़े ना, हाँ। तो ये सामान का एक्सचेंज करना ये कौन सा होता है, बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हमने समरी में ही पढ़ा, कहाँ है समरी यार, हाँ, एक देखिए बार्टर सिस्टम और एक मॉनेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग सामान का एक्सचेंज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। तो नॉर्मली यहाँ क्या हो जाएगा, बार्टर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं दे दूंगा, लिखते लिखते टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको सारा का सारा आंसर ही दिया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर से इसके क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ मनी इज ग्रेटर डैश ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो क्या अचीवमेंट है, फर्स्ट का आंसर दिया हुआ है। मनी इज डैश फॉर एक्सचेंज, क्या होता है, मीडियम, मनी का एक मीडियम फॉर एक्सचेंज है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू प्लास्टिक मनी द एक्सचेंज हैज़ बिकम। तो अब प्लास्टिक मनी के कारण हम लोग का एक्सचेंज कैसे हो गया, ईजी हो गया। ये नॉर्मली आप ऑब्जेक्टिव, एक आध को ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आता है ना, आप बिना पढ़े उसको लॉजिकली लगा सकते हैं, ठीक है। मनी इज़ गुड फॉर क्या है, सर्वेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं 9 का डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सचेंज, मतलब इस कंजप्शन भी इसके जगह आप लिख सकते हैं। अगर बुक बोर्ड वाला कंजप्शन लिख लिया तो बात सेम ही है, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग सेविंग बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट का बेसिस क्या है, कॉन्फिडेंस। ये अपना 10 नंबर का पूरा आंसर दिया हुआ है। आपको ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ऐप पे। ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। मुझे अगर क्वेश्चन बनाने बोलो ना ऑब्जेक्टिव, मैं हर चैप्टर के 200 दे दूंगा, लेकिन फ़ायदा नहीं है यार। देखो जितना चीज़ों को मतलब क्वांटिटी को कम करो, क्वालिटी को ज़्यादा करो, इस पर ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो मैं 200 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का दे दूंगा, तो 200 की जगह आपको फ़ायदा नहीं होगा। हर 200 याद करने पर भूल जाइएगा। कम याद करना है, ऐसा याद करना है जो आ जाए सीधी बोर्ड में, ठीक है। क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। और मैं क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करूँगा, क्वालिटी को धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। मैं भी न्यू हूँ, आप लोग समझ ही होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जो आए हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस पे, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन नंबर 1 बोलना चाह रहा, हु सेड दैट मॉडर्न वर्ल्ड इंडस्ट्री इज ड्रिज्ड बाय मनी। ये किसने कहा था, किसने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं अगर वो सिस्टम कहाँ गया यार, हाँ चलो यार, तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना, पिगू ने ये बात कहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडर लेटर क्रेडिट। इसमें से कौन सा लेटर क्रेडिट में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, क्योंकि आपने जस्ट थोड़ा देर पहले ही ऊपर में पढ़ा, ठीक है। इसको आपको खुद कमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 का बताना है, ताकि मुझे भी पता चले देख रहे हैं कि वीडियो कि आधे वीडियो में भाग रहे हैं यार, डायरेक्ट PDF ही पढ़ रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, लेटर क्रेडिट में कौन नहीं आता। नॉट पे इंपॉर्टेंट रखना है। बहुत बार क्या होता है, नॉट हटा देता है, आप लोग नॉट वाला लगा के आ जाते हो, या फिर नॉट को ही इग्नोर कर देते हो, ऐसा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द मेन डिफिकल्टी ऑफ वाटर सिस्टम। आपको ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, एब्सेंस ऑफ डबल कंसिडेंस ऑफ वांट, डिफिकल्टी ऑफ वैल्यू। तो दोनों ही है बाटा सिस्टम में बहुत ज़्यादा। हमने पढ़ा था कि बाटा सिस्टम में ये सब चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ में हमने पढ़ा था। उस डिफ़िकल्टीज़ एक बॉक्स में था, SCRT बुक का हमने पार्ट 1 में ये बताया था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, मनी का पहले ओल्डेस्ट फॉर्म क्या था। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कमोडिटी करेंसी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच मेटल हैज़ बीन यूज्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ करेंसी। तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट, तो सिल्वर एंड गोल्ड। और ये क्वेश्चन गोल्ड लगा के रख दीजिए, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है। फंक्शन तो हमने 4 पढ़ा था यार, तो इसमें से प्राइमरी हमने 4 पढ़ा था, ठीक है। हमने 4 पढ़ा था, फंक्शन का पोयम पढ़ा था हमने, लेकिन इसमें से क्या बोलना चाह रहा, क्वेश्चन को समझिए। प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्या है ये, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसीलिए इसको प्राइमरी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द मेन फैक्टर अफेक्टिंग सेविंग। मेन फैक्टर क्या है इसका, एबिलिटी टू सेव, ठीक है भाई, ठीक है। फैसिलिटीज़ टू सेव, ठीक है। विलिंग टू सेव, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। और कितना मिनट, 19 मिनट हो गया है। तो अगर आप लोग इसकी और भी अगर MCQ चाह रहे हैं, तो मैं इसके MCQ आपको PDF के फॉर्मेट में और भी MCQ आप लोग मांगिएगा तो मैं दे दूंगा। मुझे यार हटाओ इसको, चलो। इस चैप्टर की और भी जितने MCQ, शायद मैंने 30 सेलेक्ट करके रखा है, या 30 या 38, तो उसके मैं डायरेक्ट ही आपको PDF दे दूंगा, क्योंकि वीडियो आप लोग देखिएगा कि नहीं, इसलिए वो भी आंसर दिया हुआ डायरेक्ट, कोई फ़ायदा नहीं है। स्लाइड बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने वो आंसर समेत ही बना दिया था, डॉक्स में ही बना दिया था, तो उसका PDF आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मतलब कि आपको डायरेक्ट ऐप पे, ठीक है। ये चैप्टर जितना हम देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी इस और सर 38 क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन वो 38 आपको आपके जो ज्योग्राफी के बाद जो आने वाला इकोनॉमिक्स का आपका E-बुक है, इकोनॉमिक्स का E-बुक उसमें ऐड रहेगा, लेकिन इसीलिए मैं उसको इस क्लास में नहीं कराया, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 20 मिनट भी हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जो भी चीज़ें होगी मैं मुझसे जहाँ तक होगी मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगा।
तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर बहुत कीजिएगा और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा आपका क्वेश्चन बैंक रेडी हो गया है। क्वेश्चन बैंक पहले बता रहा हूँ यार, वो ईयर वाइज नहीं है, वो चैप्टर वाइज है, हर एक चैप्टर का मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। साइंस और एसएस पहले, तो इस चैनल को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।